नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक स्प्लिट एयर कंडीशनर में जब आप नई हीटिंग कोयल का इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस दौरान हम वो क्या गलती करते हैं कि हमारी नई हीटिंग कोयल भी 2 या 3 दिनों में लीक हो जाती है। और आपको हमेशा नई कोयल खरीदते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इस एयर कंडीशनर में लीकेज को चेक करने का प्रोसेस जानेंगे। हमारा सारा सेटअप तैयार हो चुका है, हमारे पास ड्राई नाइट्रोजन है और सबसे पहले हमने इंडोर और आउटडोर के फ्लेयर को चेक करने का निर्णय किया, जो अक्सर हमें स्टार्टिंग में ही करना चाहिए। जो दोस्त नए हैं इस लाइन में वो वीडियो में लास्ट तक में रहिएगा, जो दोस्त परिपक्व हैं वो स्किप कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात, नाइट्रोजन का प्रेशर डालने के बाद आपको एमसीबी डाउन करने के साथ साथ एक वायर जो हमारे इंडोर में आती है या दोनों वायर निकाल देनी चाहिए, क्योंकि घर में कई सदस्य होते हैं और किसी ने गलती से अगर एमसीबी को ऑन कर दिया और हमारा कंप्रेशर ऑन हो गया तो इससे काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं बन जाती हैं। अब हमने आउटडोर के उन सभी कनेक्शन यानी फ्लेयर, गैस चार्जिंग पिन वाल्व हमारा, और जहाँ भी आपको संभावना लग रही है कि यहाँ पर 2 पाइपों का जॉइंट है या फिर ब्रेजिंग है, उन सभी को चेक कर लीजिए। इसके लिए हमने नाइट्रोजन का लगभग 120 से लेकर 150 psi के बीच आप प्रेशर भर सकते हैं। दोस्तों आपको यह जान लेना चाहिए कि लीकेज चेक करना एक काफ़ी धैर्य वाला काम है और इसमें आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप इस संघर्ष में भी विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। ये ऐसा ही मामला है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैंने आउटडोर को खोला तो उसमें मेरे को कुछ मिट्टी नज़र आई और वो गीली थी, लेकिन गीली वो पानी से नहीं लगी मेरे को, उसमें मेरे को लगा कि कुछ तेल का मिश्रण है। और अब मेरे को एक टारगेट मिल गया कि लीकेज मेरे आउटडोर में ही होनी चाहिए और आसपास ही होनी चाहिए। इसके लिए मैंने उसके सभी जॉइंटों को जो हमने हीटिंग कोयल को बदलने के दौरान लगाए थे उनको चेक किया, लेकिन मेरे को सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो दोस्तों हमें यहाँ पर धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमने थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाया और नाइट्रोजन को हमने 200 psi के एक टारगेट तक हमने उसे फिल कर दिया। मैंने दोबारा से फिर चेक किया वो सभी ब्रेजिंग, वो सभी संदेह वाले पॉइंट, लेकिन सफलता मेरे को प्राप्त नहीं हुई। अब हमने सोचा क्यों ना हम इंडोर का ही निरीक्षण कर लें, शायद लीकेज इंडोर में हो और जो ये ऑयल हमारे आउटडोर में शायद काम करने के दौरान ये रह गया हो, इसलिए हमने इंडोर को चेक करने का निर्णय लिया और हमने उन सभी पॉइंटों को जहां पर लीकेज होने की संभावनाएं हो सकती हैं एक इंडोर में हमने चेक किया, लेकिन हमें भी वहां सफलता प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों आपको इस कार्य में पेशेंस रखना होता है। एक वो बड़ी गलती जो अक्सर हम करते हैं हीटिंग कोयल को चेंज करते हुए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा और लीकेज कहाँ मिली वो भी हम जानेंगे। और नई कोयल में क्या वो कमी थी जिसकी वजह से ये लीकेज हुई वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से ही जानेंगे। तो दोबारा से मेरा फोकस फिर से आउटडोर पर हो गया, क्योंकि इंडोर में मेरे को कहीं पर लीकेज के चांस नहीं मिले। और फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान देते हुए जो हमारी हीटिंग कोयल है उसमें और मैंने साबुन के झाग के द्वारा, पानी के द्वारा काफ़ी मेहनत की और सोचा कि क्यों ना एक बार फ्लेयर को दोबारा से फिर चेक कर लिया जाए, क्योंकि आपको ये कार्य बार बार रिपीट करना पड़ सकता है। कई बार लीकेज हिडन हो जाते हैं, यानी कि उस पर कुछ धूल मिट्टी या फिर तेल के अवशेष हो जाने से माइनर लीकेज नहीं मिल पाती और आवाज़ भी मेरे को कहीं सुनाई नहीं दे रही। इसलिए मेरा ध्यान कोयल के ऊपरले हिस्से पर गया, वहाँ पर मेरे को हल्का सा पीलापन नज़र आया तो मैंने देखा कि शायद यहाँ लीकेज हो सकती है और मैंने साबुन के घोल वाला पानी वहाँ पर डाला तो एक जो बबल था वो मेरे को नज़र आया और एक आशा की किरण मेरे को लगी कि लीकेज के चांस यहीं पर है। अब कन्फ्यूजन ये था कि बबल्स आया तो नीचे वाली पाइप से आया या फिर ऊपर वाली पाइप से। इसके लिए मैंने फिर दोबारा से उस पर पानी डाला तो बबल्स अब की बार भी बना, लेकिन वो काफ़ी बड़ा बबल्स था। तो मैंने जो हमारी हीट कोयल की जो पत्ती थी उसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके मैं गया तो वहाँ पर मेरे को कुछ हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, यानी कि हमारी जो लीकेज है वो यहीं पर है। वो आवाज़ मैं आपको अभी वीडियो में भी सुनवाऊंगा।
काफ़ी तेज़ आवाज़ थी, यानी कि लीकेज माइनर थी, लेकिन जैसे ही मैंने हीटिंग कोयल की पत्ती को आगे पीछे किया तो वो काफ़ी बढ़ गई और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब हमें वो स्थान मिल चुका था जहाँ पर लीकेज की 101% संभावना ही नहीं, बिल्कुल लीकेज यही थी, लेकिन कन्फर्म करना अभी बाकी था कि वो ऊपर वाली पाइप पर है फिर या नीचे वाली पाइप पर। आप जब भी किसी भी आउटडोर में हीटिंग कोयल को चेंज करें तो दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले कि लगभग एल्युमिनियम की कोयल की जगह हम कॉपर की हीटिंग कोयल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी गुणवत्ता को अच्छा समझते हुए। लेकिन आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो हीटिंग कोयल लेकर आ रहे हैं उसकी जो पाइप की थिकनेस है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो मोटी होनी चाहिए। पतले गेज की हीटिंग कोयल का आप इस्तेमाल ना करें, इससे हमें भी और ग्राहक को भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए अच्छा हीटिंग कोयल ही आप लगाएं तो बेहतर रहेगा, आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी आप आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी तेज़ आवाज़ है। और अब हम उस लीकेज को कन्फर्म करने के बाद वो एक वाली पाइप पर या फिर दूसरी वाली पाइप पर इसको ब्रेजिंग का प्रोसेस करें। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप जब भी हीटिंग कोयल ले, अभी आप आवाज़ सुन सकते हैं। मैं इसको दबा रहा हूँ तो आवाज़ कम हो रही है और उसको खुला छोड़ देता हूँ तो आवाज़ काफ़ी बढ़ जाती है, यानी लीकेज काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पत्ती को इधर उधर करने से शायद इसमें काफ़ी बड़ा कट था जो अब बिल्कुल पूरी तरह से ओपन हो चुका है। तो दोस्तों जब भी आप हीटिंग कोयल लेकर आएँ तो अच्छी थिकनेस वाली हीटिंग कोयल का इस्तेमाल करें। और जब आप हीटिंग कोयल देखें खरीदने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच लें, क्या वो ठीक प्रकार से असेंबल की हुई है, क्योंकि लगभग ज़्यादातर हीटिंग कोयल लोकल मेड ही आती है, इसलिए ये समस्याएं आपको काफ़ी आ सकती हैं। अब हमने इसके ब्रेजिंग को करने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले आप नाइट्रोजन का प्रेशर पूरी तरह से निकाल दें। इस बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रखें। ब्रेजिंग हमने कर दिया है ऊपर वाली पाइप को, लेकिन हमें संशय नीचे वाली पाइप पर भी है, इसलिए हम शायद नीचे वाली पाइप को भी ब्रेजिंग करें। जब भी आप नई हीटिंग कोयल लगाएं तो उसके सभी स्क्रू, यानी कि उसका बेस अच्छी तरह से मजबूत होना चाहिए, वो हिलनी नहीं चाहिए, अक्सर वाइब्रेशन से लीकेज हो जाती है। दूसरी बात, जब आप हीटिंग कोयल नहीं लेकर आए तो ध्यान से उसकी पत्ती को देखिए। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारी पाइप इस सुराख में डली हुई है उसमें एक रिंग बना हुआ है, यानी कि वो हमारी पाइप को सेफ रखती है। और ऊपर वाली पाइप में देखिए रिंग नहीं बना हुआ, इसलिए ये पाइप यहाँ से कट गई वाइब्रेशन होने के बाद, क्योंकि कंप्रेशर जब चलेगा तो वाइब्रेशन करेगा। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जो दोस्त नए हैं बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।